जिन बच्चों को साइंस 1 पढ़ के भी मार्क्स नहीं आ रहे, सर 10-10 चैप्टर है उसके अंदर, क्या पढ़े और क्या छोड़े। बच्चे इन चीज़ों से कंफ्यूज हैं कि सर जो पढ़ रहे हैं वो नहीं आ रहा है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके पेपर पैटर्न को समझना ज़रूरी है, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या आपके साइंस 1 का पेपर हो। सबसे पहले तो जिन बच्चों को साइंस 1 पढ़ के भी मार्क्स नहीं आ रहे, या जो बच्चे कंफ्यूज है कि सर साइंस 1 में क्या पढ़ना है, या बच्चे इस वजह से कंफ्यूज है कि सर 10-10 चैप्टर है उसके अंदर, क्या पढ़े और क्या छोड़े, या बच्चे इन चीज़ों से कंफ्यूज हैं कि सर जो पढ़ रहे हैं वो नहीं आ रहा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए साइंस 1 को रिवाइज करने के लिए। ये सारे सवालों के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में ये मेंशन कर दो कि आपका अभी तक साइंस 1 कितना पढ़कर हुआ है, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि मैं किस डायरेक्शन में आपको अगली वीडियो भेजूं। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो ताकि जेन्युइन कंटेंट सारे बच्चों तक पहुँचे। चलो अब देर नहीं करेंगे, अब सबसे पहले हम आएंगे इस चीज़ पर कि साइंस 1 के पेपर पैटर्न को समझेंगे। बच्चों साइंस 1 के अंदर ओवरऑल 10 लेसन है। 10 चैप्टर्स के अंदर बेसिकली 5 चैप्टर्स जो हैं वो फिजिक्स के हैं और 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर पी माने फिजिक्स और सी माने केमिस्ट्री है। हर चैप्टर के आगे 2 मार्क्स लिखे हुए, ये मार्क्स ऑप्शन के साथ है और ये मार्क्स बिना ऑप्शन के, यानी विद ऑप्शन 5 मार्क्स का आएगा, विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स का आएगा, विद ऑप्शन 6 मार्क्स का आएगा, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स के लिए आएगा। ये ऐसा दिया हुआ है। अब पहली बात तो जिन बच्चों का पूरा पढ़ के हो गया है उनको थोड़ी देर में बताऊंगा आगे क्या करना है। जिन बच्चों का पूरा पढ़ के नहीं हुआ है और आपको कम चैप्टर लगभग आधी बुक करके 90% मार्क्स लाने हैं, तो ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। आप पहले डिसाइड कर लो, या तो आप पूरा फिजिक्स पढ़ लो पहले, या तो पूरा केमिस्ट्री पढ़ लो। हाँ, रिवीजन ऐसे करो, फिजिक्स के जितने चैप्टर्स है सब एकदम पक्के कर लो, मतलब उसमें न्यूमेरिकल भी आ गए, एमसीक्यूज भी आ गए, सब कुछ आ गया, सब पूरा एकदम अच्छे से पढ़ना है। अगर केमिस्ट्री पढ़ो तो एकदम अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ लो। तो पहले डिसाइड कर लो कि फिजिक्स पढ़ना है केमिस्ट्री पढ़ना है। अब सवाल ये है कि सर फिजिक्स पढ़ें या केमिस्ट्री पढ़े, बट डिसाइड कैसे करें। अब तक कुछ चैप्टर्स तुम्हारे पढ़ के हुए होंगे, तो देख लो फिजिक्स के चैप्टर ज़्यादा पढ़ के हुए हैं या केमिस्ट्री के ज़्यादा पढ़ के हुए हैं। मान लो एक बच्चा है राहुल, जिसके फिजिक्स के 3 चैप्टर हुए और केमिस्ट्री का 1 हुआ, तो ऑब्वियसली राहुल क्या करेगा, अब फिजिक्स के बाकी दो जो बच गए चैप्टर्स उसको पढ़ना है। इतनी बात समझे। तो 5 पढ़ के होगा क्या, 5 पढ़ के आप सिर्फ फिजिक्स के 5 चैप्टर्स पढ़ो और उसके मार्क्स काउंट करो यहाँ से विद ऑप्शन के साथ, ज़्यादा मार्क्स जिस पे वो काउंट करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कितने मार्क्स हो रहे हैं। केमिस्ट्री के भी काउंट करो, लगभग आपको 30+ मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। 40 में 30 मार्क्स मिल रहे हैं, आधी बुक पढ़ के क्या चाहिए। उसके अलावा भी और मार्क्स बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे वो बताता हूँ। लॉजिक समझा कि पढ़ना कैसे, या तो अभी फिजिक्स पढ़ लो या तो केमिस्ट्री पढ़ लो। कौन सा चैप्टर फिजिक्स का है, कौन सा केमिस्ट्री का है, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। मैं हटता हूँ यहाँ से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब आगे देखो, पेपर का पैटर्न समझो कि पेपर का पैटर्न है क्या, उस हिसाब से ही आपको एग्जाम में लिख कर आना है। पहला तो एमसीक्यू आएगा, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, पूरे 10 चैप्टर में से कहीं से कुछ भी एमसीक्यू आ सकता है। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मैचअप होगा, कोरिलेशन होगा, नेम द फॉलोइंग हो सकता है, ऑड वन आउट हो सकता है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो भी 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, वो भी कहीं से भी आ सकता है। उसकी तैयारी भी कहाँ से करनी है मैं बता रहा हूँ, पर पहले इतना करो। अब आते हैं यहाँ से असली गेम शुरू होता है। साइंटिफिक रीजन 3 आएंगे, 3 में से 2 लिखना है। एक कम से कम एक फिजिक्स का होगा ही और एक केमिस्ट्री का होगा ही। अब मान लो 3 आने वाले, 3 में से आपने केमिस्ट्री प्रिपेयर कर लिया सारे चैप्टर, तो केमिस्ट्री का तो लिख के आओगे, अरे लिख कर आओगे ना। तो एक तो आपने लिख दिया ना यहाँ से, एक तो आपका हो गया। दूसरा वाला अगर केमिस्ट्री का आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई कि आप फिर से लिख कर आ गए। अगर दूसरा वाला फिजिक्स का आ गया तो शायद वो छूट सकता है। शायद क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ी देर में बता दो, क्योंकि जो छूटा है उसको भी पूरा करेंगे, बट उसको थोड़ा स्मार्ट वे में पूरा करेंगे। वैसे ही 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 3 करने, 3 ये आपको यहाँ से टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। 5 में से कंफर्म 2 फिजिक्स के आएंगे, 2 केमिस्ट्री के आएंगे। मान लो आपने केमिस्ट्री प्रिपेयर कर लिया तो वो 2 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। तीसरा वाला अगर 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। अगर तीसरा क्वेश्चन फिजिक्स का हुआ तो वो भी शायद आप उसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं थोड़ी देर में बताता हूँ। सिमिलरली 3 मार्क्स के क्वेश्चन में टोटल 8 आएंगे, 4 फिजिक्स 4 केमिस्ट्री के। इसमें तो टेंशन की बात ही नहीं। अगर फिजिक्स पढ़ा है तो भी पूरे अटेम्प्ट होने चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ा है तो भी पूरे अटेम्प्ट होने चाहिए क्वेश्चन। सिंपल। लास्ट 5 मार्क में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से 1 फिजिक्स का आने वाला है और 1 पक्का केमिस्ट्री का आने वाला है।
समझ गए। टोटल पेपर विद ऑप्शन 60 मार्क का होता है, विदाउट ऑप्शन 40 मार्क्स का होता है। तो जो 60 मार्क का ऑप्शन का पेपर, उसमें लगभग 30 मार्क का फिजिक्स आएगा, लगभग 30 मार्क का क्या आएगा, केमिस्ट्री आएगा। अब सवाल ये है कि सर जो छूट जाएगा उसको पूरा कैसे करेंगे, वो अगली स्लाइड में देखो। सबसे पहले आपका जो भी छूट रहा है, मतलब आप केमिस्ट्री प्रिपेयर करें और फिजिक्स छूट रहा है, सबसे पहले आप हाथ लगाएंगे पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हाथ लगाएंगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि हाँ सर चाहिए। कम से कम 50-60 कमेंट्स होंगे, तब मैं उसको व्हाट्सएप के ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दूंगा, व्हाट्सएप के चैनल पर, व्हाट्सएप के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना। ठीक, तो सबसे पहले पीवाईक्यूज करने किसके, साइंस 1 के पीवाईक्यूज करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि उसमें से कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मान लो आपने जो भी पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा, पर पीवाईक्यूज पूरे के पूरे देख कर जाना। क्या पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है? हाँ भाई हाँ, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को छोड़ने की गलती नहीं करना, बेवकूफ़ी हो जाएगी, समझ गए। अब ध्यान से सुनेंगे, जिन बच्चों का पूरा हुआ है पढ़ के वो रिवाइज कैसे करेंगे, या जिन बच्चे ने आधा भी पढ़ा है तो वो भी शुरुआत कैसे करेंगे। मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स के अंदर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक की रीडिंग बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। रीडिंग माने उसका हर कॉन्सेप्ट, हर नोक एंड कॉर्नर क्लियर होना चाहिए, एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। अगर साइंस में आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे तो पार्थ सर का तो आपने नाम सुना होगा, पार्थ मोमाया सर का, उनके चैनल पर जाकर देख सकते हो। ऑल्दो वीडियो थोड़े से लंबे हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्चुअल है। 1.5 या 2 पर देख लो, तुम तो स्पीड के बादशाह हो भाई, उसको देख लोगे फटाफट तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, अननेसेसरी टाइम लग जाएगा। ये एक डेडिकेटेड चैनल है, यहाँ से देख सकते हो उसको। ठीक, तो ये हो गई टेक्स्ट बुक की रीडिंग। टेक्स्ट बैक के क्वेश्चंस करने हैं। अगर किसी ने बोला कि टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन नहीं करूंगा तो जोर से गिलाफा पड़ेगा उसको। उल्टी सीधी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। आपको टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन करने हैं, मतलब करने हैं, टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन करके जाने, समझ गए। तो टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन प्लीज करके जाएं, उसको छोड़ना नहीं। ये मत सोचना कि टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन नहीं आएंगे, साइंस में तो कहीं से भी आता है, पीछे का पूछा नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन होते हैं और कई सारे बच्चों को मैंने ऑफलाइन में देखा है। अगर भाषा हार्श लगी हो तो वेरी सॉरी, बट मजाक कर रहा हूँ, उतना तो बोल ही सकते हैं ना, टीचर है हम लोग। कई सारे ऑफलाइन के बच्चों में मैंने देखा उनके टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन ही प्रिपेयर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि सिर्फ टेक्स्ट बुक के पेजेस रीड कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन आते हैं यार, तो उसको प्रिपेयर करो, सिंपल सी बात है। पीवाईक्यूज मैं बोल चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस 1 के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स चाहिए तो प्लीज़ मेंशन करो उसको कमेंट सेक्शन में कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दीजिए, तो एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो रिलीज कर दूंगा जिसके अंदर साइंस 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है पर बहुत इंफॉर्मेटिव आपके लिए रही। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बच्चों के साथ शेयर करो। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।